दुनिया में सिर्फ एक ही किताब है, एक ही पुस्तक है, और वो है बाइबल, परमेश्वर का वचन। और भी जो दूसरी किताबें इस दुनिया में पाई जाती हैं वो ह्यूमन ऑथर्स ने लिखा है, मनुष्य ने लिखा है, अपने विज्ञान की सहायता से, अपनी बुद्धि की सहायता से, अपने शिक्षा की सहायता से, अपनी मनगढ़ंत बातें भी, कई स्टोरीज हैं। ये तो दुनिया की किताबें हैं, लेकिन एक किताब जो मनुष्य ने नहीं परंतु परमेश्वर की आत्मा ने लिखा है। और यही बात हम पढ़ते हैं वचन के बारे में, बाइबल के बारे में। दूसरा तिमोथी उसका 3:16 में यही लिखा हुआ है कि प्रत्येक वचन पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा के श्वास से, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रचा गया है, और वो हमारे समझाने, सुधारने और हमें पवित्र बनाने के लिए लाभदायक है। और आज मैं इसी से संबंधित आपके सामने परमेश्वर का वचन लाने मांगता हूं कि एक ऐसी किताब है जो पवित्र है, जो हमें पूरी रीति से पापों से स्वतंत्र करने में समक्ष है। आइए जरा देखेंगे इन बातों के बारे में। अगर आप देख रहे हैं इस स्लाइड में कि बाईं तरफ वचन है, बाइबल है, और उसके साथ आशीषें हैं। जब हम उसको पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, उस पर विचार मंथन करते हैं, मेडिटेट करते हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो वो हमारे लिए शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से, हर प्रकार से सामर्थ है आशीषें देने के लिए। जो प्रतिफल हमें मिलता है परमेश्वर के वचन से, आज मैं उसी के बारे में बात करूंगा कि बड़ा प्रतिफल है यदि हम परमेश्वर के वचन को बड़े आदर के साथ और परमेश्वर की आत्मा में होकर के उसको पढ़ें, तब वो हमारे लिए आशीष का कारण ठहरता है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा 2-3 विशेष भाग, शायद आप जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी मैं पढ़ देता हूं। भजन संहिता उसका पहला अध्याय और उसके पहले 3 पद। यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्या ही धन्य वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वो क्या होता है? सफल होता है। तो जो परमेश्वर के वचन को पढ़ने वाले, बाइबल का अध्ययन करने वाले, बाइबल मंथन करने वाले हैं, वे सफल व्यक्ति कहलाए जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये परमेश्वर का वचन जो पवित्र आत्मा के द्वारा आपके पास, मेरे पास आया हुआ है। मैं तो सिर्फ इसको पढ़ रहा हूं और आप भी इसको पढ़ेंगे। शायद आपके पास भी बाइबल होगा जरूर से, तो जरूर इसको हम ताक में ना रखें, लेकिन उसको हम पढ़ें और उसका अध्ययन करें। अब इसी से संबंधित मैं आपके लिए पढ़ूंगा, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और वो पाया जाता है भजन संहिता उसका 19 अध्याय। बहुत इंपॉर्टेंट भजन संहिता है, 19 अध्याय, और उसमें परमेश्वर के वचन के बारे में बहुत कुछ लिखा हो। हालांकि बड़ा छोटा सा अध्याय है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बातें इसमें लिखी गई हैं, जो हालांकि मैंने कई बार इसको पढ़ा और इसके ऊपर प्रीच भी किया, लेकिन मेरे दिमाग में इस बार आया जब कोई प्रचारक इसके बारे में बात कर रहा था, तब मैं इसके बारे में सोचा, और आज मैं वही बात आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। आइए पहले तो मैं आपके लिए पढ़ लेता हूं भजन संहिता उसका 19 अध्याय 1 से 14 पद। ठीक है, फिर उसका जो विशेष भाग है उसको हम ध्यान देंगे मंथन के लिए, विचारने के लिए। सुनिए, आकाश ईश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और
आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। ना तो कोई बोली है और ना कोई भाषा जहां उनका शब्द सुनाई नहीं देता। उनका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है और उनके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए हैं। उनमें उसने सूर्य के लिए एक मंडप खड़ा किया है, जो दूल्हे के समान अपने महल से निकलता है या शूरवीर के समान अपनी दौड़ दौड़ने को हर्षित होता है। वो आकाश की एक छोर से निकलता है और वह दूसरी छोर तक चक्कर मारता है और उसकी गर्मी सबको पहुंचती है। तो ये यहाँ तक जो मैंने आपके लिए पढ़ा, ये परमेश्वर की महिमा, उसकी हस्तकला, उसका क्रिएशन, उसकी सृष्टि जो इस पूरी दुनिया में उसने किया है, वो उसकी महिमा प्रकट करता है। अब आप देखिए सूरज जी कितना ज़बरदस्त। अभी मैं सवेरे बैठा हूँ, सूरज निकल रहा है, किरणें चारों तरफ फैल रही हैं और इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये परमेश्वर की महाशक्ति है। सूरज तो एक छोटा सा तारा है, ऐसे तो करोड़ों करोड़ों तारे हैं, लेकिन फिर भी यही सूरज एक ज़बरदस्त हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सो परमेश्वर के नाम की महिमा हो इन सब बातों के लिए। और वो सवेरे निकलता है, शाम को वो चक्कर मारता है, और बिल्कुल सही बात है ना। लेकिन हमारा ध्यान आज वचन की ओर है। तो अब मैं आपके लिए पढ़ूंगा यहोवा के वचन के बारे में, परमेश्वर के वचन के बारे में, बाइबल के बारे में। ठीक है, 7वां पद। अब सुनिए क्या लिखा हुआ है वचन के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है और जिस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। 7वां पद, यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। पहली बात, वचन पर जब हम ध्यान दें और उसके बारे में पढ़ें तो बहुत इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर लिखी। पहली बात, यहोवा का वचन, व्यवस्था जो शब्द यहाँ पर आया है, व्यवस्था का मतलब है उसका वचन, बाइबल। ठीक है, सो यहोवा का वचन क्या है? खरा है, शुद्ध है, पवित्र है, सच्चाई से भरा पड़ा है। इसमें कोई झूठ बात नहीं है, जैसा है वैसा है। चाहे वो साइंस की बात ले लीजिए, चाहे वो सामाजिक की बात ले लीजिए, चाहे वो आत्मिक बात ले लीजिए, यहोवा की व्यवस्था खरी है और वो प्राण को क्या कर देती है? बहाल कर देती है। बहाल का मतलब आपने देखा होगा, जब कभी आप प्यासे होते हैं और अगर कहीं गए और घर में जब आपको लोग पानी देते हैं, ठंडा पानी गर्मी के समय, तो क्या होता है? अरे साहब, जी में जी आ जाता, हम लोग कहते हैं, बहाल हो जाते हैं, फिर से नया बल प्राप्त होता है। उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन जब हम उसको पढ़ते हैं तो वो हमें क्या कर देता है? तरोताजा कर देता है, बहाल कर देता है, हमें एक नई जान देता। क्यों? क्योंकि ये वचन सत्य है। प्रभु यीशु मसीह ने एक बार कहा अपने हाई प्रीस्टली प्रेयर में, यूहन्ना 17:17 में क्या लिखा हुआ है? सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन सत्य है। और ये वही वचन मैं आपके सामने आज सवेरे मैं पढ़ रहा हूँ, जिसके बारे में हम सोच विचार कर रहे हैं। वो प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं, उसके हर वचन जो लिखे हुए हैं, ये उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य में जितने भी प्रॉमिसेस, प्रतिज्ञाएं और शिक्षाएं जो दिया है, वो विश्वास करने के लायक है। क्यों विश्वास करने के लायक है भाई? क्योंकि ये सत्य वचन है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा ने लिखा है। ये मनुष्यों की मन गढ़ंत बातें नहीं है, अपने दिमाग की बातें नहीं, ये परमेश्वर की दिमाग की बातें हैं जो हम तक इन वचन के द्वारा पहुंचता है। सो यहोवा के नियम, यहोवा के वचन क्या है? विश्वास योग्य करने लायक है। और वो क्या कर देता था? साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देता है। लो साहब, आप बुद्धिमान होना मांगते हैं? परमेश्वर का वचन पढ़िए, परमेश्वर का वचन मंथन करिए, विचारिए, सोचिए। जैसा मैंने अभी आपके सामने पढ़ा था भजन संहिता 1:1-3, है ना। तो आपको वो जब वचन पढ़ेंगे तो ये आपको क्या करेगा?
बुद्धि से भर देगा। अगर आप स्टडी कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, आप परमेश्वर का वचन पढ़िए, याद करिए, मंथन करिए और फिर अपना सब्जेक्ट पढ़िए। परमेश्वर आपको बुद्धि देगा अपने सब्जेक्ट को स्टडी करने में, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे सोशल साइंस हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, या कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, आप जो स्टडी कर रहे हैं, कंप्यूटर है, ढेर सारी है, परमेश्वर उसमें क्या करेगा, आपको बुद्धि देगा समझने के लिए। हाँ, लेकिन सबसे पहले आप वचन को, जो सबसे बड़ा ज्ञान है, वचन को अपने हृदय में बसने देना है। ये तो बात बनती है ना भाई, है ना। तो ये आशीष है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देता है। साधारण लोगों को आपको पीएचडी डिग्री करने की जरूरत नहीं है, वो पीएचडी तो मनुष्य का दिया हुआ। अरे सबसे बड़ी बात तो परमेश्वर का वचन, उसको महीनता से, दृढ़ता से, भय के साथ उसको अध्ययन करें और तब जा करके परमेश्वर आपको बुद्धि देगा। चलिए दूसरा 8वां पद भी देख लेते हैं। यहां लिखा हुआ है, यहोवा के उपदेश सिद्ध हैं। फिर से वही बात, उपदेश का मतलब उसका वचन। यहोवा के वचन क्या है? सिद्ध है, परिपक्व हैं, हृदय को आनंदित कर देते हैं। हाँ, क्या बात है। जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो जॉय, एक प्रकार का डिलाइट, एक प्रकार का आनंद, प्रफुल्लित जिसे हम कहते हैं, वो आता है। ये आशीषें हैं परमेश्वर के वचन की ओर से। यहोवा की आज्ञा निर्मल है और वो आंखों में क्या ला देती है? रोशनी ले आती। लो साहब, एक और जो प्रतिज्ञा परमेश्वर देता है आशीष के रूप में, अगर हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें, उसको सुने या उस पर मनन करें, तो वो क्या करता है? हमें साफ करता है, निर्मल करता है। क्योंकि यहोवा की आज्ञा क्या है? निर्मल है, कोई दोष नहीं है। हाँ, सब बल्ले बल्ले, सब बहुत बढ़िया है, निर्मल है, कोई गंदगी नहीं है। वो आंखों में क्या ले आती? ज्योति ले आती। क्या बात है। हो सकता है ये शारीरिक रूप से भी हो, भौतिक रूप से हो, मुझे नहीं पता भाई। यहां पर तो वही लिखा हुआ है, मैं तो वही पढ़ूंगा कि जब हम परमेश्वर के वचन की आज्ञा को लेते हैं, वो मानते हैं, तो हमारी आंख, शारीरिक आंख तो ठीक हो सकती, लेकिन सबसे बड़ी बात आत्मिक आंख, जो जिसमें हम परमेश्वर की बातों को और समझ सकते हैं, बूझ सकते हैं, और परमेश्वर फिर हमें आशीष के रूप में ये देता है। तो यहोवा के उपदेश सिद्ध हैं, हृदय को आनंदित कर देते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वह आंखों में ज्योति ले आती है। हालेलुया। चलिए 9वां पद पढ़ लेते हैं इसके बाद, कि वचन और क्या क्या आशीषें आपको और मुझको देता है। यहोवा का भय पवित्र है, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय हैं। पहले तो हम देखते हैं 9वें पद में, यहोवा का भय मानना, पवित्रता को अपनाना है। भय का मतलब आदर वाला भय। हमारा महामहिम यहोवा, परम परमेश्वर प्रभु, हम तो क्या हैं? मिट्टी हैं, तिनका है परमेश्वर के सामने। तो हम उसकी आशीषें तो लेने के लिए तो तैयार है, तो हम उसके सामने पवित्रता के साथ, भय के साथ आए और अपने दोनों हाथों को फैलाए या अपने आप को उसके हाल में सुपुर्द करें। वो अनंत काल तक स्थिर रहता है। ये नहीं कि आदमी आया, जन्म लिया, मर गया, खत्म। परमेश्वर का ना तो जन्म है ना अंत है, वो अनंत काल तक का है। कितनी अच्छी बात है कि हम जो विश्वासी हैं, सच्चे परमेश्वर को जानते हैं, है ना, अनंत काल तक। और उसी का वचन जब हम देखते हैं, यहोवा के नियम क्या है? सत्य है, क्योंकि वो अनंत काल से और पूरी रीति से धर्ममय है। 10वां पद, वे तो सोने से, वे मतलब वचन, परमेश्वर का वचन, बाइबल, वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर हैं। वे मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर है। आहा, आपने देखा होगा, सबसे बढ़िया अगर खाना है आपको, तो मधु के जो वो होते हैं, शहद,
वो खाइए, वो सबसे बढ़िया है हमारे स्वास्थ्य के लिए। शुगर वगैरह ये तो सब शक्कर जो हम खाते हैं वो बताते हैं धीमा जहर है, लेकिन असली चीज मधु है, असली चीज वो शहद है जो हम खा करके तृप्त होते, मीठा। अरे उससे भी बढ़ करके परमेश्वर का वचन है, तो क्यों ना हम परमेश्वर का वचन खाएं? है? आप समझ रहे ना इस बात को? सोने से भी और कुंदन से भी अधिक बढ़कर मनोहर है। आमेन। यह है परमेश्वर का वचन, ये आपके लिए आशीष है, मिठास देता हमारे जीवनों में। हाँ, और हमारे जीवनों में वो आशीषें लाता है। और तब उसके बाद हम पढ़ते हैं 11वां पद, उन्हीं से मतलब परमेश्वर के वचन से, उन्हीं से मतलब परमेश्वर के वचन से तेरा दास चिताया जाता है, उनके पालन करने से बहुत बड़ा प्रतिफल मिलता है। जी हाँ, ये 11वां पद मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। और उन्हीं से अर्थात परमेश्वर के वचन से जो प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, प्रभु यीशु मसीह को प्यार करते हैं, उनसे उन वचनों के द्वारा जब हम उसको मानते हैं, चिताए जाते हैं, उनका जब पालन करते हैं, तो बहुत बड़ी बड़ी आशीषें जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ा और इससे भी ज्यादा परमेश्वर अपने लोगों को देता है। फॉर एग्जाम्पल मैं फिर से आपके सामने पढ़ूंगा और 7वां पद से है। ये क्या करता है परमेश्वर का वचन? 7वें पद में साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देता है। आप बुद्धिमान होना मांगते हैं परमेश्वर की दृष्टि में, लोगों की दृष्टि में? आपको पता है जितने भी ज्यादातर साइंटिस्ट हुए हैं अभी तक 95% वो क्रिश्चियंस थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन, जूइश मैन, ग्रेट साइंटिस्ट। बुद्धि परमेश्वर देता है भाई, तो क्यों ना हम परमेश्वर के वचन को पहला स्थान दें और फिर उसके बाद दूसरी स्टडी अपना करें, है ना? फिर हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या करता है? आंखों में ज्योति लाता है। हाँ, ये आशीष है। फिर परमेश्वर का वचन क्या करता है? धर्ममय है, अनंत काल तक स्थिर रहता है। फिर परमेश्वर का वचन क्या है? मधु से भी मीठा और सोने से भी और कुंदन से भी अधिक मूल्यवान है। अरे साहब, तो ये तो हमें ट्रेजर करके रखना चाहिए, है ना? धन के समान, आत्मिक धन जिसे हम कहते हैं। और जब हम परमेश्वर के वचन को मानते हैं तो वो कई प्रकार की आशीषें देता है। हमारे पापों को क्षमा करता है, हमें अनंत जीवन देता है, सत्य को हम पहचानते हैं। तो कहने का मतलब यहां पर यह है मेरे प्रियो कि ये जो भजन संहिता 19 है उसका आप 7 से 11 जरूर पढ़ें, लेकिन पूरा अध्याय पढ़ें तो परमेश्वर अपने वचन पर आशीष देगा। चलिए मैं फिर से 7 से 11 आपके लिए पढ़ देता हूं, ठीक है? सुनिए, लिखा हुआ यहां पर यहोवा के वचन के बारे में। यहोवा का वचन खरा है, वो प्राण को बहाल कर देता है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देता है, नई ताजगी हमें दे देता है, बुद्धिमान बना देता है। यहोवा के उपदेश सिद्ध हैं, हृदय को आनंदित कर देते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वह आंखों में ज्योति ले आती है। हाँ, यहोवा का भय पवित्र है, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय है, वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है। वे मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर है। और उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है, उनके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। आप प्रतिफल पाना मांगते हैं परमेश्वर के वचन से, तो उसके वचन को पढ़िए, मनन करिए, मंथन करिए और उन पर चलिए, देखिए परमेश्वर कैसे आपको आशीष देगा। एक वचन के साथ फिर मैं समाप्त करूंगा आज का प्रकाशित वाक्य, उसका पहला अध्याय 3 पद में लिखा है, धन्य वह जो इस वचन को पढ़ता है, इस वचन को सुनता है और इसके अनुसार चलता है, क्योंकि समय बहुत निकट है। यीशु मसीह का आना अत्यंत निकट है
आइए हम परमेश्वर के वचन को प्राथमिकता दें अपने जीवन में, ताकि हम उससे आशीषें प्राप्त करें और दूसरों के लिए एक आशीष बने और इससे हम परमेश्वर की महिमा कर सके। आमीन।